हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है जिसमें हम जेईई और नीट के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है, इसीलिए हम इसको फ्रैगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इन 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, लाइगेंड्स और उनके टाइप्स के बारे में, डेंसिटी ऑफ लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे और साथ में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। तो बच्चों ये थोड़ा बेसिक है, मोस्ट ऑफ लोगों को ये आता होगा, जिनको अगर नहीं आता है वो ध्यान से देखें और अपने बेसिक्स क्लियर करें। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक मेटल एटम और दूसरा होता है बच्चों लाइगेंड्स। ये जो लाइगेंड्स होते हैं वो जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं, और मेटल्स जनरली हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। जहां तक मैं लाइगेंड की बात करूं तो बच्चों लाइगेंड ऐसे आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ये लोन पेयर किसको डोनेट करते हैं? मेटल आयन को। तो जनरली लाइगेंड्स आर दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग लोन पेयर्स। तो लोन पेयर होना कंपलसरी है। अब इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल में मेटल एटम होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? लाइगेंड्स होते हैं। ये इनकी पोजीशन है। अब क्या करते हैं, ये जो लाइगेंड्स होते हैं बच्चों, ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट का होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता। देखिए इस तरह से। तो लाइगेंड जो है, हर कोई लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल के एटम के पास जो डी ऑर्बिटल वैकेंट है वहां जाके वो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लग जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब कोई मॉलिक्यूल किसी एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है बच्चों वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए हम इन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सेंट्रल एटम बीच में होता है जो मेटल होता है, और उसके लाइगेंड होते हैं। लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में लिखे जाते हैं हमारे पास लाइगेंड, और जितना उनका नंबर होगा ऐसे लिखे जाते हैं। इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ एटम होते हैं जिनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये लाइगेंड हुआ, ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ, और ये काउंटर आयन हुआ। अब देखिए बच्चों, जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लाइगेंड, टोटल नंबर कितने? 6, और यहाँ पर इस पे ऊपर कितना चार्ज है? -4। तो बोलने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, और बच्चों न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, दिस इज टाइप ऑफ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। निकल मेटल एटम है, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये जो है लाइगेंड है। और टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं? 4 लाइगेंड इसके जुड़े हैं। ये उनका लाइगेंड का नंबर। ये वाला लाइगेंड है, ये वाला कितने लाइगेंड है? 3 लाइगेंड है। और बच्चों देखिए जो ग्रीन कलर में, दिस इज काउंटर आयन। तो अगर काउंटर आयन पॉजिटिव हो तो उसे हमेशा लेफ्ट साइड में जगह दी जाती है, और काउंटर आयन अगर नेगेटिव हो तो उसे हमेशा राइट साइड में जगह दी जाती है। ठीक है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये लाइगेंड 4 बार है, ये वाटर केवल 1 ही बार है, और क्लोरीन 1 ही बार है। तो अलग अलग टाइप के इसमें लाइगेंड है। तो समझ गए होंगे आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्टली क्या होता है? काउंटर आयन होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, और एक मेटल होता है, और नंबर ऑफ लाइगेंड उसमें अटैच्ड होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों के कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लाइगेंड देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो देखो बच्चों, एक होता है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें केवल एक ही तरह के लाइगेंड होते हैं, दे आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो सारे लाइगेंड एक ही तरह के है ना, देयर आर आइडेंटिकल लाइगेंड्स। ठीक है। लेकिन हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड होते हैं। देखो अमोनिया भी है, वाटर भी है, क्लोरीन भी है, इथाइलिन डायमीन भी है। तो अलग अलग टाइप के अगर लाइगेंड मिलते हैं तो हेटेरोलैप्टिक, एक ही टाइप के लाइगेंड मिलते हैं तो होमोलैप्टिक। ठीक है।
आगे बच्चों हम बात करते हैं कि लाइगेंड क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने बात की थी लाइगेंड या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या तो आयंस होगा। ठीक है, खास बात क्या है लाइगेंड की, इनके पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को उस सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं। ठीक है, जो बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम लीविस बेस भी बोलते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो मेटल और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अब बच्चों लिगेंड्स का टाइप इंपॉर्टेंट है कि किस किस टाइप के लिगेंड होते हैं। तो जनरली हमारे पास दो टाइप के लिगेंड है, एक है इनऑर्गेनिक लिगेंड और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स। इनऑर्गेनिक लिगेंड में बच्चों नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। सीधी सी बात है, नेगेटिव लिगेंड मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव लिगेंड इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल लिगेंड इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन होंगे इनऑर्गेनिक। तो अगर मैं नेगेटिव लिगेंड की बात करूं तो देखो ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं, NO3 नाइट्रेट, ये वाला सल्फेट, ये वाला ऑक्सिलेटो। अच्छा, इनके नाम थोड़ा अलग अलग है ना, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे OH, OH को हम बोलेंगे बच्चों हाइड्रोक्सो। ये ऑक्सिलेट आयन है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलेटो। दिस इज नाइट्रेटो। ठीक है, दिस इज सल्फेटो, दिस इज अमीनो। ये क्लोरीन माइनस है तो क्लोरिडो। ठीक है, अच्छा CN माइनस है तो साइनो। अब बात करते हैं पॉजिटिव लिगेंड की, ये NO प्लस। ठीक है, NH2 NH3 प्लस है ना, NO2 प्लस। ठीक है, नाइट्रोसो, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसो। वहीं अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो देखो ये है अमीन, ये है कार्बोनिल, ये है वाटर जिसको हम बोलते हैं एक्वा, ये है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, इनको इनके नाम थोड़ा अलग अलग होते हैं, है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि किस किस टाइप के ये लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड कौन है, नेगेटिव लिगेंड कौन है, या फिर न्यूट्रल लिगेंड कौन है। ठीक है बच्चों, वही हम बात करें ऑर्गेनिक लिगेंड की, तो ऑर्गेनिक लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड होंगे, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, है ना। देखो इस तरह से, दिस इज कॉल्ड इथाइल अमाइन, इथाइलिन डाइअमीन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमीन। तो कंसेप्ट ये है कि ऑर्गेनिक कौन है, इनऑर्गेनिक कौन है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल किस टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। व्हाट इज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है बच्चों, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। देखो, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन फॉर्म्ड बाय ए पर्टिकुलर लिगेंड। ध्यान रखना, एक लिगेंड है, भले उसमें 10 लिगेंड हो, 2 लिगेंड हो, 4 लिगेंड हो, डजंट मैटर। एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो उस लिगेंड की डेंटिसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर बच्चों हमारे पास कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। कई बार पूछा जाता है व्हाट आर यूनिडेंटेड लिगेंड, तो यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है यूनिडेंटेड लिगेंड। अगर कोई लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दिस इज कॉल्ड बाइडेंटेड। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ट्राइडेंटेड, 4 टेट्राडेंटेड, 5 पेंटाडेंटेड एंड 6 हेक्साडेंटेड। तो लास्ट हमारे पास हेक्साडेंटेड तक आता है। तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पेंटाडेंटेड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेक्साडेंटेड। तो बच्चों इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि मोनोडेंटेड है, कौन बाइडेंटेड है, कौन पेंटाडेंटेड है, कौन हेक्साडेंटेड है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। अभी तक जितने भी आपने लिगेंड देखे हैं बहुत सारे, उनमें से मोस्ट ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड, जैसे अमोनिया, ठीक है, CO कार्बोनिल यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक लिगेंड केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है। यहां पर देखो CO एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज यूनिडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं बच्चों बाइडेंटेड लिगेंड की। देखो ऑक्सिलेटो, C2O4, COO माइनस, COO माइनस। तो बच्चों यहां पर देखो एक लिगेंड जो है 2 बॉन्ड बना रहा है। देखो एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, है ना, दिख रहा है आपको। तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है। देखो हर कोई लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। उसी तरह बच्चों ये भी है इथाइलिन डाइमीन, इसको हम शॉर्टकट में EN बोलते हैं। तो देखो एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है ना। तो टोटल कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है, तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे। तो बस डेंटिसिटी का यही ध्यान रखना आपने, और एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन बाइडेंटेड है, कौन यूनिडेंटेड है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ एटम
लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर जो है 2 एटम है जो कि 2 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 एटम है, दो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो बाइडेंटेट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ट्राइडेंटेट, इसको टरडेंटेट भी कई बार बोलते हैं। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो देखो यानी ऐसा लिगेंड जिनके पास 3 ऐसे एटम है जो कि तीनों लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसका नाम है बच्चों टरफिनाइल। तो टरफिनाइल जो है ट्राइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि जो है ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल के साथ। उसी तरह जो है ये वाला बिस इथाइलिन ट्राइअमीन, 2 इथाइलिन है और 3 अमीन है, तो 3 अमीन का मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। दिस इज कॉल्ड ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड लिगेंड। वहीं हम बात करें बच्चों टेट्राडेंटेड लिगेंड की, कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियसली इसके पास ऐसे 4 एटम होने चाहिए जिनके पास लोन पेयर होते हैं। यस हो गए, देखो 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 और 4, ठीक है। और बच्चों इसका नाम है ट्राई इथाइलिन, देखो 1 इथाइलिन 2 इथाइलिन 3 इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन 1 2 3 और 4, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था? ट्राई अमीन था लेकिन डाई इथाइलिन था या बिस इथाइलिन, समझे मेरी बात। तो कंसेप्ट आपको इस तरह क्लियर करना है कि कितने एटम है जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। 4 एटम होंगे तो टेट्राडेंटेट, 3 होंगे तो ट्राइडेंटेट, 2 होंगे तो बाइडेंटेट, समझे बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें आता है हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट एक स्पेशल एग्जांपल है जिसका नाम है EDTA और इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या एसिटेट आयन। देखो इथाइलिन डाइअमीन और टेट्रा एसिटेट आयन है, दिस इज कॉल्ड EDTA, कई बार पूछा जाता है। और EDTA बच्चों एक तरह का हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी इसके पास 6 एटम ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। देखो 1 2 3 4 तो इधर हो गए और 2 नाइट्रोजन। तो बच्चों में इस तरह से मेटल के साथ 6 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 और 6। लिगेंड पूरा एक ही है लेकिन थोड़ा उसको अरेंज करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो हर नाइट्रोजन के साथ 1 बॉन्ड और हर ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड आ रहा होगा। तो ये EDTA इस तरह से हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाता है, समझे मेरी बात। नेक्स्ट हमारे पास है एक और लिगेंड का टाइप जिसमें हम 2 तरह से लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड चिलेटिंग लिगेंड। तो बच्चों एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है कि एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से 2 तरह से अटैच हो सकता है और जब वो 2 तरह से अटैच्ड होगा तो उसके अलग अलग कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास है नाइट्रो, तो नाइट्रो का फॉर्मूला होता है N सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो अगर मेटल N से अटैच्ड है तो उसका नाम क्या होगा? लेकिन अगर बच्चों मेटल O से अटैच्ड है तो उसका नाम होगा नाइट्रेट। देखो कंपाउंड एक ही है लेकिन सेंट्रल मेटल एटम को कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसके बेसिस पे उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। तो इसी टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। दूसरा एग्जांपल है साइनाइड, अगर कार्बन डोनेट करता है तो साइनो और अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो आइसोसाइनो। इसी तरह जो है थायोसाइनोटो, अगर S डोनेट करता है तो थायोसाइनेटो और अगर N डोनेट करता है तो आइसोथायोसाइनेटो। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। दिस इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड, यहाँ पे NO2 का एग्जांपल, ठीक है, समझे मेरी बात। और आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा होगा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, सेम टू सेम कंसेप्ट है। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों चिलेटिक लिगेंड। चिलेटिक लिगेंड कभी भी यूनिडेंटेड लिगेंड नहीं होते हैं। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जब किसी सेंट्रल मेटल एटम से इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक रिंग बना लेते हैं तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे चिलेटिंग कंपाउंड और लिगेंड हुआ बच्चों चिलेटिंग लिगेंड। तो जैसे अभी मैंने EDT का एग्जांपल दिया था, दिस इज ए टाइप ऑफ चिलेटिंग लिगेंड क्योंकि जो है सेंट्रल मेटल एटम को वो एक चेन की तरह घेर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन, ये भी जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। तो जो है सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ ये चेन की फॉर्म में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है बच्चों। तो एक तो इथाइलिन डाइअमीन, दूसरा है EDTA, ठीक है। तो चलो ये था हमारे पास लिगेंड का टाइप। अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं इसमें, है ना।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हुआ कि जो है सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगैंड के साथ। सिंपल सी बात है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर यूनिडेंटेड लिगैंड हो तो बच्चों जितने नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगैंड होते हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। अगर किसी सेंट्रल एटम में 5 यूनिडेंटेड लिगैंड होते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 5। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर सेंट्रल मेटल एटम से बाइडेंटेड लिगैंड जुड़े हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बाइडेंटेड लिगैंड को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है। अगर मान लीजिए 2 बाइडेंटेड लिगैंड जुड़े हैं तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, वो 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। इसी तरह अगर ट्राइडेंटेड लिगैंड हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे मेरी बात। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। चलो, अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं और इस कंपाउंड में ये बोलूं कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो CN क्या है बच्चों, यूनिडेंटेड लिगैंड है ना। देखो CN यूनिडेंटेड लिगैंड है तो जितना इसका नंबर होगा उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस, इसमें देखो, ये देखो ऑक्सोलेटो, दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड, तो नंबर 3 है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। यहां पर देखो CO बच्चों यूनिडेंटेड लिगैंड है ना, तो जितना नंबर है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 4। यानी ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो देखो यहां पर ये यूनिडेंटेड लिगैंड है तो ये 4, ये भी यूनिडेंटेड लिगैंड है, ये भी 1 और ये भी यूनिडेंटेड लिगैंड 1, तो टोटल कितने लिगैंड है हमारे पास, 6 लिगैंड है। तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यहां देखो F4, तो 4 तो ये हो गए, और O भी एक ही बनाता है, दोनों ही यूनिडेंटेड लिगैंड है, तो टोटल लिगैंड कितने हैं, 5, तो 5 ही बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। यहां पर देखो CN यूनिडेंटेड लिगैंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखो ये EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन, और बच्चों EN जो है एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है। टोटल लिगैंड कितने हैं, 3, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाएंगे, 3 गुणा 2 = 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 टाइप के लिगैंड है, एक बाइडेंटेड भी है और एक यूनिडेंटेड। Cl जो है यूनिडेंटेड लिगैंड है तो 2 यानी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। EN जो है बाइडेंटेड लिगैंड है तो 2 गुणा 2 4, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। यहाँ पर देखो NH3 यूनिडेंटेड लिगैंड है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। NO2 यूनिडेंटेड लिगैंड है तो वो भी 2 बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5। ठीक है, इसी तरह बच्चों इनको आप देख सकते हो आराम से, है ना। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेक्शन आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे पता करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स का जब आप निकालोगे तो सबसे पहले आपको जो उसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है उसके चार्ज का पता होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, तो इसके चार्ज का पता करना होता है। और पता कैसे करेंगे, उसके काउंटर आयन से। अच्छा, दूसरा आपको क्या पता करना होता है कि लिगैंड पर चार्ज कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं कि लिगैंड पर चार्ज कितना है। सिंपल सी बात है, जो इसके ऊपर जितना नेगेटिव और पॉजिटिव होता है उसका चार्ज होगा, है ना। अगर मैं CN की बात करूं तो CN पर 1 माइनस होता है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है ना। चलो, तो जैसे हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है और हमने यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इस पर चार्ज कितना है। ठीक है, तो मैंने दोनों का अलग अलग लिख दिया। तो बच्चों इसके चार्ज का मालूम इसके काउंटर आयन को देख के होगा। अच्छा, काउंटर आयन कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1। कितने क्लोरीन है, 3, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, -3। तो न्यूट्रल करने के लिए इस पर कितना चार्ज आना चाहिए, +3। सीधी सी बात है। तो अब हमें मालूम चल गया कि इसका +3 चार्ज है। ठीक है, अब वही ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आप X मान लो, प्लस NH3 बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो जितने भी इसके चार्ज होंगे सब 0 हो जाएंगे। तो X + 6 × 0 और =+3। तो अगर बच्चों सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई न्यूट्रल लिगैंड जुड़ा होता है तो जितना भी उसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर का चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो X = +3। सिंपल सी बात है, समझ में बात आ गई। चलो आप एग्जांपल, अब देखो मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखे हैं, बस आपको केवल समझाना है ना। तो CuNH3 का 4, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पता करो। SO4 में -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, +2। सीधी सी बात है। NH3 का चार्ज बच्चों 0 होता है, तो जितना इसका चार्ज होगा उतना इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, तो +2।
दूसरे पे आ जाओ Cr। सबसे पहले देखो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज कितना है, Cl -1 होता है तो टोटल -3, तो यहां पर आ जाएगा +3। ठीक है, H2O एक्वा वाटर कोई चार्ज नहीं होता है 0, तो इसका मतलब सीधा इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा +3। कुछ सोचना ही नहीं है ना। अगर बच्चों लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो जो भी इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज होगा वो उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव काउंटर, ठीक है, देखो पॉजिटिव काउंटर आयन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव काउंटर आयन है जिसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा नेगेटिव होगा। तो कितना नेगेटिव होगा, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस थे। यहाँ पर बच्चों जो ऑक्सिलेटो आयन है उस पर जो है -2 चार्ज है, तो हम करेंगे x + 2 × 3, 3 है तो कितना हो जाएगा -6 अंदर, ऊपर जाके +6 तो +3। तो सिंपल सी बात है ना, इस तरह निकालेंगे क्योंकि -3 ऊपर था +3। अब यहाँ पर देखो काउंटर आयन सोडियम है, 2 सोडियम है तो +2, इसका मतलब यहाँ -2, तो टोटल -2 इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज है। फ्लोरीन पर जो है -1 होता है और ऑक्सीजन पर -2 होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन कितने हैं, 4 हैं तो -4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितने -2 हो जाएगा, तो -4 -2 यानी टोटल -6, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +6 और +6 में -2 गया तो +4। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ये भी बिल्कुल बच्चों ऐसा ही है, Cn पर जो है टोटल चार्ज कितना होता है -1, तो ये -1 हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कितना है -4, क्योंकि जो है पोटेशियम पर जो है यहाँ पर टोटल +4 चार्ज था। अब हमने क्या करना है, -4 ही हुआ, टोटल ऊपर जाके +4, तो निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब बच्चों ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनपे या तो माइनस चार्ज होता है या तो कोई चार्ज नहीं होता या तो प्लस चार्ज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अगर माइनस चार्ज होगा तो टोटल आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है इक्वल टू -4, तो Cn हो जाएगा -1, तो 6 है तो -6 इक्वल टू +-4, और उधर जाके कितना होगा +6, तो टोटल +2 आ जाएगा। ठीक है, निकल टेट्रा कार्बोनिल कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा, है ना, टोटल 0 होगा, ऐसे लिखेंगे। और बच्चों कार्बोनिल पे जो चार्ज होता है वो भी 0 होता है, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीज की बात करते हैं तो टोटल +2 चार्ज है, यहां पर सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हम लेंगे जिनमें एक से ज्यादा लिगेंड है। मैंने अलग अलग टाइप के आपको एग्जांपल बता रहा हूं। चलो देखो, यहां पर ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है ना, टोटल अभी देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 करेंगे, है ना, इक्वल टू 0। NH3 पर चार्ज 0 होता है, NO2 पर चार्ज होता है -1, है ना, तो इधर 0 हो जाएगा तो x - 2 टोटल है ना, 2 है ये, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो कोबाल्ट पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +2। देखो प्लेटिनम NH3 ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा, टोटल 0 करेंगे, NH3 पर 0, Cl पर 1 माइनस होता है तो 4 Cl है तो -4 हो जाएगा ना, x - 4 इक्वल टू 0, तो Pt पर जो है +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखो NH3 0 होता है, H2O 0 होता है, Cl -1 होता है, काउंटर आयन Cl था तो 2 Cl थे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो x +-1, ठीक, ऊपर जाके क्या होगा +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +3। अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड है जिनका केवल एब्रिविएशन यूज होता है, जैसे EN, है ना, तो देखो बच्चों EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन। तो जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड है सब पर चार्ज 0 होगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर चार्ज कितना है 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज हमने कितना निकाला +3, क्योंकि बाहर कितना था काउंटर आयन -3 था, तो यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 हो जाएगा। अगेन 0 होगा लेकिन Cl पर जो है -1 होगा, 2 Cl है तो -2 हो जाएगा, तो x - 2 इक्वल टू +2 क्यों, जो काउंटर आयन था वो -2 था, है ना, सल्फेट था, तो +2, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा +4। तो बच्चों ये था हमारे पास कुछ बेसिक टॉपिक, अभी मैंने बेसिक टॉपिक लिया, आगे जाके मैं अभी CFT VBT वो सारे करवाऊंगा, तो धीरे धीरे आपको 3 से 4 लेक्चर में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खत्म करके दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।